नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिशा का एरम हत्याकांड। हमारे पास इसके लिए द इरम मैसेकर, ओडिशाज पिलग्रिमेज ऑफ ब्लड लेख के कुछ अंश हैं। हाँ। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस घटना को समझें। इसे अक्सर दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये जानना है कि भाई ऐसा क्यों कहते हैं और इसका क्या महत्व था उस समय। हाँ, ये तुलना अपने आप में बहुत कुछ बताती है। मतलब सिर्फ मरने वालों की संख्या नहीं, बल्कि जिस बर्बरता से ये हुआ। चलिए देखते हैं कि 28 सितंबर 1942 को एरम में असल में हुआ क्या था। हाँ, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एरम हत्याकांड था क्या? तारीख थी 28 सितंबर 1942। हाँ। जगह थी ओडिशा, तब ओडिशा कहते थे। उसके भद्रक जिले का एरम गांव। और हुआ ये कि ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चला दी। और ये सब हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के माहौल में। हाँ बिल्कुल। तो पूरे देश में एक माहौल था। हाँ। और यहाँ ना एरम की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, कैसे? ये जो गांव है एरम, ये वसुदेवपुर इलाके में है और ये 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी, दलदल वगैरह से। ओ। और चौथी तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर दी, तो लोगों के लिए बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसे अमृतसर के जलियांवाला बाग में थी। हाँ, जहां निकलने का एक ही रास्ता था और उसे भी रोक दिया गया था। सही कहा। इसीलिए ये तुलना बार बार होती है। जगह की बनावट ने ही त्रासदी को और भयानक बना दिया। अच्छा, तो लोग वहां जमा क्यों हुए थे? आपने बताया भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। हाँ, उसी के तहत ये एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। करीब 5000 गांव वाले इकट्ठा हुए थे। 5000 काफी बड़ी संख्या है। हाँ, काफी बड़ी। स्थानीय नेता थे उनके साथ। मकसद था ब्रिटिश राज का विरोध करना शांति से और आंदोलन का संदेश फैलाना। मतलब पूरी तरह अहिंसक। हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं कि सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, लेकिन जो ब्रिटिश पुलिस थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे डीएसपी कुंज बिहारी मोहंती। डीएसपी मोहंती। हाँ, उन्होंने इसे औपनिवेशिक सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा माना और बिना किसी चेतावनी के, मतलब कोई वार्निंग नहीं दी गई, और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। बिना चेतावनी के? ये तो जलियांवाला बाग जैसा ही है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरह के विरोध को, चाहे वो कितना भी शांतिपूर्ण क्यों ना हो, बस कुचल देना चाहते थे। और फिर नतीजा क्या हुआ? जाहिर है भयानक ही रहा होगा। बहुत भयानक। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस ने लगभग 304 राउंड गोलियां चलाईं। 304 राउंड? हाँ, और मौके पर ही 29 लोगों की मौत हो गई और घायल तो सैकड़ों हुए होंगे। शायद सही गिनती कभी पता भी ना चली हो सफरा तफरी में। जाहिर है 29 लोग मौके पर ही। हाँ, और इन शहीदों में हर तरह के लोग थे। एक नाम आता है कमला दास का। एक युवती थी, वो मारी गईं। अच्छा। उनका बलिदान ये दिखाता है कि औरतें भी इस लड़ाई में आगे थीं। एक और नाम है पार्वती गिरी का। उन्हें बाद में पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा गया। ओ, मैंने सुना है इनके बारे में। हाँ, तो वो इस घटना में बच निकली थी और बाद में बहुत बड़ी समाज सुधारक बनी। तो ये कहानियां बताती हैं कि आम लोगों का आंदोलन था। किसान, मजदूर, महिलाएं सब शामिल थे। इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ? मतलब क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया तो जबरदस्त हुई। पूरे ओडिशा में और देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत गुस्सा फैला। ये ब्रिटिश दमन का एक और क्रूर चेहरा बन गया। हाँ। और इससे हुआ ये कि पूर्वी भारत में, खासकर ओडिशा के गांव देहात में, भारत छोड़ो आंदोलन को और ज्यादा बल मिला। लोगों का इरादा और पक्का हो गया। अच्छा, तो इसने आंदोलन को दबाने के बजाय और भड़का दिया एक तरह से। बिल्कुल। और एरम को लोग रक्त तीर्थ एरम कहने लगे, मतलब खून का तीर्थ स्थल, जो उन शहीदों के बलिदान को याद दिलाता है। यह जानना वाकई जरूरी है कि कैसे इन दूरदराज के इलाकों ने भी आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है ना। अक्सर इतिहास बड़े शहरों पर ही फोकस करता है। सही कहा आपने। ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि आजादी का संघर्ष सिर्फ बड़े नेताओं या शहरों तक ही सीमित नहीं था। गांव-गांव में लोग लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। एरम इसका एक जीता जागता सबूत है। और आज भी एरम में उन शहीदों की याद में एक स्मारक है। हाँ बिल्कुल, वहाँ एक स्मारक बनाया गया है और हर साल कार्यक्रम होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। ये ओडिशा के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एरम हत्याकांड 1942 में हुआ। ब्रिटिश पुलिस की बर्बरता का एक उदाहरण, निहत्थे लोगों पर गोलीबारी, और इसने भारत छोड़ो आंदोलन को ओडिशा में और तेज किया। हाँ,
और इसकी तुलना जलियांवाला बाग से इसलिए होती है क्योंकि एक तो जगह की बनावट वैसी थी, भागने की जगह नहीं, और दूसरा निहत्ती भीड़ पर बिना चेतावनी गोली चलाई गई। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसे जलियांवाला बाग और एरम दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति ने त्रासदी को बढ़ाया, क्या ये औपनिवेशिक सत्ता के दमन के तरीकों के बारे में कुछ खास बताता है? ये सोचने वाली बात है। और इससे जुड़ा एक और सवाल मन में आता है कि भारत की आजादी की लड़ाई में ऐसी कितनी और कहानियां होंगी, कितने और एरम होंगे छोटे छोटे गांवों में जिनके बलिदान को, जिनके संघर्ष को शायद हम आज भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं।